9 मई जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात की तैयारी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर अब्दुल्ला काकड़ की हिदायत पर काबीना कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। मेंबरान में वज़राए दाखिला, इत्तलात और इंसानी हुकूक़ के नुमाइंदे शामिल। कमेटी 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकार का पता लगाएगी। 9 मई के वाक़यात का जायज़ा लेकर रोकथाम की सिफारिशात पेश करेंगी। रावलपिंडी से पीटीआई के साबिक़ एमपीए उमर तनवीर भट्ट ने सियासत और पीटीआई को खैरबाद कह दिया। जमानत मंजूर होने पर वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा पीटीआई में शामिल होने का मकसद मुल्क में नया निज़ाम लाना था। सरबराह पीटीआई ने रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद फौज मुखालिफ बयानिया बनाना शुरू किया। पाक फौज मुखालिफ बयानिए पर पहले से तशवीश थी। मैं रियासत मुखालिफ बयानिए का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में पेशरफ। 6 शरीक मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। मलिक रियाज, अली रियाज मलिक, फरहत शहजादी, ज़ियाउल इस्लाम नसीम, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी शामिल। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत पीर तक मुलतवी। दोनों मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। चालान की नकूल की तकसीम 8 जनवरी तक मौखर। पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान के हुसूल के लिए कोशां। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से पीर को केस की समाअत करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर तौहीन अदालत का मामला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। कहा हुकूमत पंजाब पुरअमन आज़ादाना इंतखाबात के लिए पुरज़्म है। हिदायत DRO समेत दीगर अफसरान को भिजवाई गई हैं। कागजात नामजदगी के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर्स को इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन की भी हिदायत की। तैयबा गुल का नायब अफसरान पर इज्तिमाई ज़्यादती करने का इल्ज़ाम। वफाकी मोतसिब बराए ख़वातीन का एक्शन। साबिक़ चेयरमैन नायब जावेद इकबाल समेत 12 अफराद 16 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब। इंसदाद हिरासत मोतसिब ने नायब तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर को भी नोटिस कर दिए। तैयबा गुल ने जावेद इकबाल, शहजाद सलीम और इमरान डोगर समेत दीगर अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की इस्तदा की थी। आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा। इलेक्शन में इल्तवा की करारदाद मंजूर करने वाले अरकान और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से जमा करारदाद में कहा गया है कि सेनेट से इलेक्शन के इल्तवा की मंजूर कराई गई करारदाद गैर आइनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इकदाम का इख्तियार नहीं। 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ। सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार एडवोकेट इश्तियाक अहमद राजा ने मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन मौखर करने की करारदाद तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में सेनेट की मंजूर करदा करारदाद को गैर आइनी और गैर आइनी करार देने की इस्तदा। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं। बड़े सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। सेनेट तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से भी करारदाद पास करा लें। इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ सियासतदान लाहौर में दूध की नहरों का दावा कर रहे हैं। लाहौर की सड़कों पर मसाइल के अंबार देखे। जितना काम लाहौर में करने की ज़रूरत है पूरे मुल्क में नहीं। 10 निकाती एजेंडे पर अमल करके आवाम के मसाइल हल करेंगे।
इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद के लिए कहीं से इशारा नहीं मिला। करारदाद लाने का फैसला मुशावरत से अपने आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप में किया था। सेनेटर दिलावर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में इलेक्शन के खिलाफ नहीं, करारदाद दहशतगर्दी और मौसमी मुश्किलात को मद्देनजर रखकर लाए, जिस पर दूसरी पार्टी के सेनेटर्स ने भी इत्तेफाक किया। अगर किसी को एतराज़ था तो उसी वक्त निशानदेही करते। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समात। दरख्वास्त गुजार शाहिद और अगज़ई अदालत से गैर हाजिर। PPSC सरगोदा से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। मरियम नवाज के कागजात को महर ताहिर ने चैलेंज किया था। आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील। RO ने अगली समात पर रिकॉर्ड समय तलब कर लिया गया। SN इकबाल के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ात। मुल्तान से वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। एपलेट ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जैन और मेहर बानो कुरैशी NA 150, NA 151 और PP 218 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। फवाद चौधरी के कागजात दोबारा मुस्तरद। नाअहली की तलवार लटकने लगी। NA 60 और 61 से कागजात मंजूरी का हुक्मनामा वापस ले लिया। एहलिया हिबा फवाद भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। PP 24 और 25 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हिबा फवाद के 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट सामने आने पर एतराज़ात को दुरुस्त करार दिया। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार। सिंध और बलूचिस्तान से उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी। आसिफ जरदारी NA 207, बिलावल भुट्टो NA 194 और NA 196 से हिस्सा लेंगे। खुर्शीद शाह, एजाज जाखरानी, नफीसा शाह, शाजिया बरी और नवीद कमर को भी टिकट मिल गए। बलूचिस्तान में अब्दुल बाकी मर्दानजई, असरार तरीन, गुलाम फरीद रईसानी और सनाउल्लाह जहरी उम्मीदवार नामजद। पार्टी टिकट किसे दिए जाएं, सीट एडजस्टमेंट किस जमात से की जाए, इससे कम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। लाहौर में पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का राबिता मुहिम और इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर। लाजमी नहीं कि हर कोई अदालती फैसले से इत्तफाक करे, लेकिन इंसाफ होता नजर आना चाहिए। बतौर चीफ जस्टिस पहली बार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को बराह रास्त नशर किया। आम लोगों में ये एतमाद बहाल होना ज़रूरी है कि इंसाफ हो रहा है। हालिया अमल इंसाफ के निज़ाम में मज़ीद शफाफियत का बाइस बनेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फेडरल जुडिशल अकेडमी के कैंपस की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, अदालती अमले को पहले कभी अहमियत नहीं दी गई, पहली बार कोर्ट स्टाफ को जुडिशल अकेडमी में तरबियत देंगे। गजा पर इसराइली हमलों को 90 रोज गुजर गए। रिहायशी इमारतें, अस्पताल और पनागुज़ीन कैंप निशाना। ताज़ा हमलों में 162 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोधा की तादाद 22,600 से बढ़ गई। मुसलसल बमबारी से गजा रिहाइश के काबिल नहीं रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह ने तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, हौलनाक हमलों के बाद गजा मौत और मायूसी की जगह बन चुका। मौसम सरमा में बिजली की 13 से 14 घंटे लोड शेडिंग। वजारत तवानाई ने तरसीली निज़ाम में कमजोरी का एतराफ़ कर लिया। कहा, बिजली का तरसीली निज़ाम धुंध और सर्दी से मुतासर होता है। धुंध और आलूदगी मिलकर कंडक्टर और टावर्स के शॉर्ट सर्किट का बाइस बनती हैं। शॉर्ट सर्किट से ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप कर जाती हैं और बिजली की तरसील रुक जाती है। निज़ाम की कमजोरी के बाइस बिजली की बिला तात्तुल तरसील मुमकिन नहीं हो सकती। बसों की एक नई खेप कराची पहुंच गई। ये नई बसें पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खरीदी थीं। नई बसें चंद दिनों में सड़कों पर होंगी। कराची के लोग कम कीमत पर बेहतरीन और शानदार ट्रांसपोर्ट सर्विस से मुस्तफीद होंगे। साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने शहरियों को खुशखबरी सुना दी।
दीगर ममालिक में कोरोना केसेस में इजाफा। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का आगाज़। तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के अहकामात पर फौरी अमल की हिदायत। हर परवाज़ के 2 मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार। दिन में 1 बार मुसाफिर लाउंजेस में फ्यूमिगेशन की हिदायत। साल 9 की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ 8 जनवरी से होगा। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुहिम के लिए तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगी। शेखुपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक डाकू दुकान में लूट मार कर रहे थे। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में दोनों डाकू हलाक हो गए। हाफिजाबाद में मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक घर की छत पर बकरियों के लिए आग जलाई गई थी। खस्ता हालिस के बाइस से छत गिर गई। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सिडनी टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने शाहीनों को सीरीज में 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों पर बाआसानी पूरा कर लिया। डेविड वार्नर और मार्नस लेबशान की निस्फ सेंचुरियां। पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द ईयर करार। और डेब्यू सीरीज में एक और एजाज आमिर जमाल के नाम। शानदार परफॉर्मेंस पर ऑलराउंडर आमिर जमाल को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। पर्थ टेस्ट से डेब्यू करने वाले खिलाड़ी ने पहली इनिंग में 6 और मैच में मजमूई तौर पर 7 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर जमाल कहते हैं, ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर कारकर्दगी दिखाने पर फख्र है, अपनी कारकर्दगी पर खुशी है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।